फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत बाली है और आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे जहाँ मार्केट इतना वॉलेटाइल है, इलेक्शन के बाद में आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ चुकी है मार्केट के अंदर, कितने स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं इतने गिरने के बाद भी। तो हर क्लाइंट, हर ट्रेडर मुझसे एक ही सवाल पूछता है, निशांत एक ऐसी ट्रिक बताइए जिससे मैं सेक्टर कौन सा है जो आउट परफॉर्म कर रहा है और उस सेक्टर्स में से कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज का सेशन उसी के ऊपर है जहां से आप उस सेक्टर्स को आउट परफॉर्म निकाल सकते हैं जो आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर रहा है और उसमें से कौन से कुछ सेक्टर्स हैं और स्टॉक्स हैं जो आपको उस मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आज का सेशन फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, मार्केट के अंदर कौन से सेक्टर हैं जो मार्केट में आउट परफॉर्म करेंगे और उसको हम कैसे मार्केट के अंदर से निकालें। तो आज का सेशन बहुत प्रिसाइसली हमने उसी के ऊपर रखा है। तो देखिए, आज मेरे सामने आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन ओपन है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे देखिए यहाँ पे लॉग इन करना है और निफ्टी के जितने भी सेक्टर्स हैं, देखिए एग्जांपल है कि निफ्टी के अंदर एक मेटल सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, पीएसयू है, गवर्नमेंट के स्टॉक्स का है। तो कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे वो हम कैसे यहाँ पे निकालिए। देखिए उसका सिंपल सी एक मैं आपको स्ट्रेटेजी और ट्रिक बताता हूँ। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंबल के अंदर निफ्टी और उसके बाद में आपको लिखना है जैसे मेटल, क्योंकि बिकॉज मेटल इंडेक्स है, आप देख सकते हैं आईटी है, ऑटो है। अब देखिए मैंने मेटल इंडेक्स पे क्लिक करा तो आपके सामने मेटल इंडेक्स का चार्ट ओपन हो गया। अब ये निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके अंदर मुझे सिंपली यहाँ पे आइए आप और देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आगे मेरे पास कुछ इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज आ जाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, मुझे करना है यहाँ पे डिवाइड के ऊपर क्लिक और मुझे लिखना है निफ्टी। इसका मीनिंग हुआ कि निफ्टी के जो मेटल इंडेक्स है वो निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मैं सिर्फ इससे देखूंगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा और ये जो एक आपके सामने चार्ट बना है, इस चार्ट को हम कहते हैं रेशियो चार्ट, कि निफ्टी मेटल डिवाइडेड बाय निफ्टी। तो आप देखिए आपके सामने जो चार्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इस चार्ट को हम कहते हैं रेशियो चार्ट निफ्टी मेटल का और निफ्टी के साथ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइम के ऊपर एक ब्रेकआउट आया था अप्रैल 24 को, जब निफ्टी मेटल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया था निफ्टी से। इसका मीनिंग हुआ है कि निफ्टी मेटल ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं वापस आता हूं और इसके अंदर यहाँ पे देखिए मैं एक निफ्टी मेटल का चार्ट भी ओपन करता हूं साइड के अंदर। तो यहाँ पे निफ्टी मेटल, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं आपके सामने देखिए निफ्टी मेटल का जो चार्ट आया है वो साथ के अंदर निफ्टी और इसके रेशियो के चार्ट में। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था अप्रैल 24 को यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, देखिए सेम टाइम के ऊपर आपके मेटल के टाइम पे ऊपर ही ब्रेकआउट आया है। दैट मीन्स मेटल ने आउट परफॉर्म करा है निफ्टी से। अब मेटल के अंदर हम जानते हैं कौन कौन सी जो टॉप स्क्रिप्ट है, मुझे सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस करना था। मुझे यहां से पता चल गया कि निफ्टी से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा मेटल, यानी अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो मेटल उसके अंदर जो भी स्टॉक्स है उससे तेजी से बढ़ेंगे। ये मैंने इस चार्ट के ऊपर से सिंपली आपको देख के मैंने बताया है। अब आप देखिए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेटल के अंदर स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी है। तो देखिए इसका आंसर भी गूगल आपको बहुत इजीली दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, ये मैंने आपके सामने निकाल के रखी है, पर गूगल ओपन करना है। गूगल के ऊपर आपको सिंपल लिखना है निफ्टी मेटल वेटेज, जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं आप देखिए यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स, आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा और आप इसको स्क्रॉल ऑन करिए तो आप देखिए टाटा स्टील 20% वेटेज रखता है, हिंडाल्को 14%, अडानी एंटरप्राइज 13% और जेएसडब्ल्यू स्टील 12%। तो अगर मैं इन चार कंपनीज को ही टोटल कर लूं तो ये पूरे इंडाइसिस का लगभग 60% बना लेता है। तो अगर मेटल आउट परफॉर्म कर रहा है गाइस, तो दिखती बात है टाटा स्टील और हिंडाल्को को आउट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए जो स्क्रिप्ट निकल के आती है वो हो रही है टाटा स्टील और हिंडाल्को। तो इस टाइम के ऊपर जब मार्केट ने अप्रैल के वहां पे ब्रेकआउट दिया था तो टाटा स्टील और हिंडाल्को ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया होगा। अब आते हैं करंटली मार्केट में क्या हो रहा है। आप देखिए करंटली मार्केट जो इलेक्शन के टाइम पे था एक बहुत बड़ा फॉल दिया और उसके इमीडिएट बाद में आप देखिए वापिस से मार्केट ने रिकवर भी कर लिया है। तो इस टाइम के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि जो मेटल सेक्टर है वो काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। देखिए मेरे यहाँ से मेटल के ऊपर से ब्रेकआउट आया, वापिस से देखिए ऊपर से आके वापिस से इसने टेस्ट करा है और वापिस से अपसाइड की रैली कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सेम सिनेरियो मेटल इंडेक्स के अंदर भी हो रहा है। तो आने वाले टाइम में मेटल इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी से, ये हमने यहाँ पे एक सिंपल चार्ट के अंदर देखा। सिंपली मैं आपको बताता हूँ दूसरा इंडेक्स, आपको कोई दूसरा इंडेक्स अगर है तो मैं एग्जाम्पल में एक और इंडेक्स लेते हैं अपन। तो
यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं निफ्टी का ऑटो इंडेक्स का। फाइन, सो आप देख सकते हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स एक बहुत अच्छी एक बुल रन के अंदर है। क्या ये निफ्टी ऑटो आपका निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है? तो आपने सिंपली इसको डिवाइड करा, एंटर मारा, तो आप देखिए ये सेम जो रेशियो चार्ट जा रहा है, सेम आउट परफॉर्मेंस बता रहा है निफ्टी ऑटो का निफ्टी से। सो दैट मींस कि अगर मैंने निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो में से भी किसी से अगर सिलेक्ट किया होता तो ऑब्वियस सी बात है निफ्टी मेटल से ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी ऑटो। और निफ्टी ऑटो की अगर मुझे देखनी स्क्रिप्ट कौन सी आउट परफॉर्मेंस है, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, निफ्टी ऑटो वेटेज इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर ऑटो का देखिए आप, तो महिंद्रा 21% है, मारुति 14% है, टाटा मोटर्स 14% है। तो मुझे तो सिर्फ इन 3 स्क्रिप्ट्स के ऊपर ही फोकस करना था जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा मार्केट की तेजी के साथ में बुल रन उसने बताया। एक लास्ट एग्जांपल बताता हूं आपको फ्रेंड्स, देखिए आप, मैं वापस यहां पे लिखता हूं निफ्टी। अब आप देखिए उसके सामने कौन सा इंडेक्स, तो मैं लिखता हूं मेटल, तो मेटल हमने भी लिखा। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे बैंक इंडेक्स है, आईटी है। अब देखिए आईटी के अंदर आप जानते हैं थोड़ा सा मोमेंटम आने लगा है, वापिस से इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआईएम, ये स्क्रिप्ट वापिस से अच्छी आउट परफॉर्म कर रही है जो अभी तक नहीं कर रही थी। क्या निफ्टी आईटी इंडेक्स आने वाले टाइम में एक बुल मूव दे सकता है? तो क्लिक करिए आप निफ्टी आईटी पे, देखिए निफ्टी आईटी का चार्ट ओपन हो गया। अब इसको मैं कंपेयर करता हूं निफ्टी से, तो ये आया निफ्टी, मैंने सिलेक्ट करा, आप देखिए ये बन गया रेशियो चार्ट। अब आप देखिए इतने टाइम से ये जो सेक्टर था ये निफ्टी के सामने अंडर परफॉर्म कर रहा था। देखिए आप नीचे, ये चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है आफ्टर सो मेनी टाइम्स। ये देखिए ये पहली बार इसने इतना बुल मूव दिया है। तो यहां से हमको पता चला है कि इस सेक्टर ने इतनी बड़ी जो इसकी डाउन मूवमेंट थी उसको इसने तोड़ा है। तो हम मानते हैं कि निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी से। अब इसके अंदर कौन सी स्क्रिप्ट है जो आउट परफॉर्म कर सकती है? तो सिंपल, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है इसके अंदर, तो कहां से मिलेगी? अगेन गूगल के ऊपर जाके मैं निफ्टी ऑटो की जगह निफ्टी आईटी वेट इंडेक्स लिखूंगा, ओके करूंगा और लिस्ट ऑफ आईटी स्टॉक्स आ गया। इन्फोसिस 27% है, टीसीएस 25%, टेक महिंद्रा 10% और एचसीएल 9%। तो मेरे लिए तो बहुत सिंपल हो गया, इन 4 स्टॉक्स के ऊपर फोकस करके मैं मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव और एक अच्छा जो पैसा है मैं बना सकता हूं, बिकॉज निफ्टी आईटी ने रिसेंटली ही इसके अंदर आउट परफॉर्मेंस दी है आपके निफ्टी के अंदर। सो सेम वे के अंदर आपके पास भी अगर कोई सेक्टर्स हैं या आपके पास भी कोई स्टॉक्स हैं जो आपको फिल्टर करके निकालना है, सो फ्रेंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप ये फिल्टर करके स्टॉक्स निकाल सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे निफ्टी के अंदर आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना जो आपका सेक्टर है, जैसे एग्जांपल निफ्टी मेटल लिखता हूं मैं, तो निफ्टी मेटल लिखा, आईटी सेक्टर आ गया, ऑटो सेक्टर आ गया, फार्मा इंडेक्स आ गया। किसी को देखना है कि फार्मा इंडेक्स के अंदर आप देखिए अपसाइड का ब्रेकआउट आया है, क्या निफ्टी फार्मा निफ्टी से आउट परफॉर्म करेगा? तो देखिए हमारे पास में 2 स्टॉक्स आए हैं, 2 सेक्टर्स आए हैं जो आगे वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट मूव दे सकते हैं। तो आप देखिए मेरे सामने, देखिए आप देख रहे हैं आप एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के ऊपर ये यहाँ पे आया हुआ है। अगर जिस टाइम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, दैट शोज निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी से, और यहाँ पे आके आपको निफ्टी के आईटी के स्टॉक्स और निफ्टी फार्मा के जितने भी स्टॉक्स है उसकी भी लिस्ट मिल जाएगी। फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, बिकॉज इस कारण मुझे समझ में आ जाता है हमारी टीम को, हमारे क्लाइंट्स को स्टॉक्स रिकमेंड करने में हमको बहुत इजी रहता है कि कौन से टाइम पे कौन सा सेक्टर और कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं। सो ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट भी करिए कौन से आपको वीडियोस जो चाहिए आने वाले टाइम में स्ट्रेटेजी के ऊपर, या कोई भी तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस बनाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के ऊपर जरूर लिखिए। एंड प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंटर के पेज को जरूर फॉलो करें फॉर दिस काइंड ऑफ नॉलेजेबल वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड invest today for a better tomorrow. Thank you.